हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कोल्ड वैक्स के बारे में कि समर सीज़न में कैसे करें और विंटर सीज़न में कैसे करें। ठीक है, कोल्ड वैक्स के करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे कोल्ड वैक्स। ठीक है, और इसको मुझे करना है तो मैंने यहाँ पे अभी से बिल्कुल भी हीट अप नहीं किया है। जब समर सीज़न चल रहा होता है तो इसकी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली यानी कि ऑलरेडी थोड़ी थिन होती है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गर्मी होती है। गर्मी की वजह से कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गर्मी है तो कितनी ईजिली निकल रही है, ये कितनी ईजिली मैं इसे निकाल पा रही हूँ और स्प्रेड कर पा रही हूँ, बहुत ही ईजी है। और लेकिन अगर विंटर के सीज़न की बात करें, विंटर के सीज़न में ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इसे बॉक्स से निकालना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि विंटर के सीज़न में ये जम जाती है। तो समर के सीज़न में हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं, जबकि विंटर के सीज़न में हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, विंटर के सीज़न में हमें इसे हॉट करके ही यानी गर्म करके ही यूज़ करना होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वैक्स ली है थोड़ी सी, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वैक्स ली, दिस वन। ये थोड़ी थिक है ना, और लेकिन प्रॉपरली निकल रही है, बॉक्स से अच्छे से निकल गई है ये। क्यों? क्योंकि समर सीज़न चल रहा है, समर सीज़न है तो ये आसानी से निकल गई है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लाइंग कंसिस्टेंसी में नहीं है। समर सीज़न में भी आप इसको गर्म करके यूज़ कर सकते हो, और विंटर सीज़न में तो आपको इसको गर्म करके ही यूज़ करना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल इसको हीटअप नहीं किया है, ठीक है, बिल्कुल भी हीटअप नहीं किया। ये जस्ट ऐसे ही है, ऐसे ही मैंने बॉक्स ओपन किया है और आप देख रहे हैं मैं यहाँ से जो है हेयर रिमूव करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसे अप्लाई किया, आप देखिए मैंने कैसे इसे अप्लाई किया है। तो मैंने यहाँ पे इसे अप्लाई कर लिया। हाँ, एक चीज़ होती है कि ये ना थोड़ी थिक लगती है, यानी कि इसी क्योंकि हमने इसे हीटअप नहीं किया है तो इसकी कंसिस्टेंसी स्टिल थोड़ी थिक है। ठीक है, तो थिक होने की वजह से ये थोड़ा इस तरह से लग रही है। तो अब मैं ले लेती हूँ वैक्स स्ट्रिप, और वैक्स स्ट्रिप की हेल्प से मैं इसे रिमूव करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ली है अपनी वैक्स स्ट्रिप, और वैक्स स्ट्रिप को बिना हीटअप किए मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई किया, इसे रब किया। ठीक है, कोई हीटअप नहीं किया है, बिल्कुल वैक्स बिल्कुल गर्म नहीं की है, और इसे रिमूव कर देती हूँ। आप देखिए कितनी ईजिली जो सारे हेयर हैं वो निकल चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से कितना क्लीन अप हो चुका है। तो ये कितना आसान तरीके से हमने वैक्स को कर ली। इसमें मैंने वैक्स को बिल्कुल भी हीट अप नहीं किया। अब ये जो स्ट्रिप है ना, इसको मैं एक जगह और प्लेस कर सकती हूँ। सपोज़ कि जहाँ पे मैंने वैक्स नहीं अप्लाई किया है, मैंने वहाँ पे इसे प्लेस किया और अच्छे से इसे रब किया एंड इसे रिमूव कर लिया। अब देखिए इसने यहाँ से भी हेयर को रिमूव कर दिया है, इस साइड से भी हेयर को रिमूव कर दिया। यानी कि अगर मैं एक बार वैक्स लगाती हूँ तो इसी वैक्स स्ट्रिप से मैं 2 बार तो हेयर निकाल सकती हूँ, एक बार वैक्स अप्लाई करने के बाद। तो अब एक चीज़ और, अभी कोई एसी ऑन नहीं है मेरे कमरे में, समर सीज़न चल रहा है, एसी भी ऑन नहीं है, वैक्स भी हनी है। सिर्फ फ़र्क क्या आया है, मैंने इसे हीट नहीं किया। अगर मैं इसे हीट करती तो ये गर्म हो जाती, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी गर्मी है, और अगर मैं अप्लाई करती तो मेरी स्किन से भी मॉइस्चर रिलीज़ होता, जिसकी वजह से ये जो है नहीं हो पाती। इस वजह से मैंने इसे हीट नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि समर सीज़न में मैंने हनी वैक्स से ही वैक्स कर ली। ये कोल्ड वैक्स मैंने यूज़ की है। सेम देखिए मेरे हेयर्स की डायरेक्शन ये वाली है, तो मैं यहाँ पे अपने वैक्स को अप्लाई कर लेती हूँ और इसे ही यहीं पर ब्लेंड कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ, यानी कि ब्लेंड मीन्स इसको फैला लेती हूँ, थोड़ा स्प्रेड कर लेती हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा स्प्रेड किया। हाँ, ये थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इसमें। और यहाँ पे वैक्स स्ट्रिप अप्लाई की, इसे हल्का सा रब किया और इसको रिमूव कर दिया। और आप देखिए बिल्कुल भी मॉइस्चर रिलीज़ नहीं हुआ है, और बहुत आसानी से जो सभी हेयर हैं वो निकल चुके हैं, कितनी ईजीली। तो इस तरह से हम समर में वैक्स कर सकते हैं। अब आप देखिए सेम जहाँ पे मैंने पहले अभी वैक्स की है, उसी स्ट्रिप को यहाँ पे मैंने वैक्स नहीं लगाई, इसी स्ट्रिप को मैं यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ
और इसको रिमूव कर रही हूँ। और देखिए यहाँ से भी इसने हेयर को निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, जबकि मैंने यहाँ वैक्स अप्लाई नहीं की थी। तो ये होता है कोल्ड वैक्स का बेनिफिट, ये होता है बेनिफिट। यानी कि आप एक बार लगाते हैं तो उसे 2 या 3 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये एक तरीका है। कोल्ड वैक्स को आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये तो मैंने चलो आम पे अप्लाई की थी, तो मैं एक और तरीके से आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। मैंने क्या कर रहा है, मैंने प्लेन स्ट्रिप ली है और यहाँ पे मैंने वैक्स ली है अपनी कोल्ड वैक्स, जिसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। और इसको मैंने स्ट्रिप के ऊपर अच्छे से फैला लिया है, स्प्रेड कर लेती हूँ अपनी स्ट्रिप के ऊपर ही। आप ये भी बहुत अच्छा तरीका है कोल्ड वैक्स को यूज़ करने का। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने ये देखिए वैक्स ली है और इसको मैं अपनी स्ट्रिप के ऊपर फैला लेती हूँ। तो आपने इसी तरह से इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। बिना एसी के हनी वैक्स है ये और कोल्ड वैक्स है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी वैक्स को इस तरह से स्प्रेड कर लिया, इसको फैला लिया है। और अब मैं इसे रिमूव करती हूँ। तो अपने इन हेयर्स को, ये देखिए यहाँ पे मैं हेयर्स हैं, इनको मैं रिमूव करती हूँ। और इनको रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया है, इस वैक्स को मैंने अप्लाई किया और इसको यहाँ पे प्रेस किया एंड देन इसको रिमूव कर दिया। तो आप देखिए हेयर निकल गए और कोई मॉइस्चर रिलीज़ नहीं हुआ और सारे हेयर जो है एक बार में निकल गए बिना एसी के। और सेम इसी वैक्स को मैं अगेन सेम, कोई इस पे दोबारा वैक्स अप्लाई नहीं की, वही वैक्स है और इसी वैक्स को मैं फिर से अपने दूसरे पोर्शन पर अप्लाई करती हूँ और इसको भी इसी तरह से निकाल लेती हूँ। देखिए यहाँ से भी निकल गए और सारे हेयर जो हैं इस पे आसानी से आ गए। यानी एक बार लगाकर आप 2 या 3 बार, मैक्सिमम 2 टाइम इससे जो है हेयर को निकाल सकते हैं। 3 टाइम आप कोशिश कर लीजिएगा, 3rd टाइम भी ऑलमोस्ट निकल जाते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं। यानी कि कम से कम 2 और 3 बार तो निकल जाएंगे। उसके बाद क्योंकि हेयर की जो इंटेंसिटी होती है, यानी कि यहाँ पे हेयर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से 3 या 4 बार जो 4th टाइम में नहीं निकाल पाती, लेकिन 3 टाइम तक आसानी से निकाल देती है। और एक बार में आप बहुत सारे हेयर को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक साइड के हेयर को रिमूव कर लिया है, इस साइड के सारे हेयर्स को रिमूव कर लिया है और इस साइड के भी ऑलमोस्ट हेयर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पर मैं वैक्स लगाऊंगी तो ये वाले रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कोल्ड वैक्स का प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड वैक्स एक बहुत अच्छा वे है समर सीज़न में। तो समर सीज़न में अगर एसी नहीं है तो आप एक थिक वैक्स को चूज़ कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है, ये मेरा 4th 5th टाइम था, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी हद तक रिमूव कर दिए हैं। तो ये वे है आपका यूज़ करने का। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कीजिए। ये होती है हमारी कोल्ड वैक्स। अगर आप समर सीज़न में कोल्ड वैक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप बिना हीटअप किए ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऑलरेडी एटमॉस्फेयर की वजह से थिन होती है। लेकिन विंटर सीज़न में ये थोड़ी थिक हो जाती है, वो भी वेदर की वजह से। थिक होने की वजह से आपको इसे हीटअप करना पड़ता है और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिना, यानी कि विंटर्स में हीट करके और समर में बिना हीट किए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।